रहते हैं गोकुल में। गोकुल में प्रीतम है, ठीक गोकुल के सामने बाध है। प्रीतम और प्यारी जी रावल में, प्रिया प्रीतम दोनों की यमुना के किनारे उनका प्राकट्य हुआ। वो बट के नीचे हुआ, वहाँ भी बट के नीचे लाल जी का जन्म बट के नीचे बसा हुआ है। और प्रिया जी भी बट के नीचे भाई वृंदावन धाम में आके बट के नीचे हो गई। तो प्रगति भो बंसी प्रीतम की भुव बंसी प्रगति भुव भूरलोक भुवरलोक स्वर्लोक महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक। बैठो लाली 2 मिनट बैठो, खड़े ठीक नहीं है। भूरलोक भुवरलोक स्वर्लोक महरलोक तपलोक सत्यलोक वैकुंठलोक गोलोक धाम से सारा संपूर्ण ब्रह्मांड को सबके भस्म करने वाली बंसी है। भूव इस भूतल पर प्रकट, इस भूतल कहने पर सब कुछ आगे अतल वितल सुतल तलातल महा रसातल महा अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल में शेषनाग को सुनाई भगवान ने ठाकुर जी ने किया था कि यदि शेषनाग को सुनाई पड़ा तो पृथ्वी भी डगमग हो जाती है, एकदम प्रेम में होश ही नहीं रहता। प्रेम को संहिताचार्य महापुरुष के बाजत रस मूल मुरलिका आनंदिनी, यह वंशी रस का मूल है। गोपियों वंशी वजी गोपियों को सुनाई पड़ा और उनके हृदय में रस का उद्दीपन होगा। तदनंग वर्धनम का 2 अर्थ होता है भागवत में। अनंग वर्धन, अन माने प्रेम भी अतन है और काम भी अतन है। जब वंशी वजी तो काम वासना खत्म हो गया उसी समय, तब फिर रास में प्रवेश कर। बिना काम वासना खत्म हुए बिना ये रास में प्रवेश है ही नहीं। दर्शन मदन गोपाल मनोहर मन से ताप निवार, मन से माने मन से उत्पन्न होने वाला ये कामदेव है। मन से उत्पन्न होता है, नेत्रों से उत्पन्न होता है, स्पर्श से उत्पन्न होता है और संग संज्ञों से उत्पन्न होता है। कई प्रकार से ये उत्पन्न हो करके सारी भजन को नष्ट करने वाला ये है काम वासना है। और इसको बचाने के लिए, इस भजन को बचाने के लिए और काम वासना को खत्म करने के लिए क्या है, वो वंशी का शरण ले लो, हरिवंश जी का शरण ले लो, यही बचाएंगे। और कोई बचा ही नहीं सकता त्रिलोक 14 भुवन में। नहीं तो ये जो ये राक्षस है, ये काम रूपी जो चोर है, तुम्हारे अंदर में कानों से घुस जाएगा, ऐसे गीतों को सुन करके, नाकों से घुस जाएगा, कानों नेत्रों से घुस जाएगा, ऐसे रूप को देख करके, हाथों को घुस जाएगा, ऐसे स्पर्श करके, और तुम्हारा भीतर जा करके तुम्हारे हृदय को खोखला करके छोड़ देगा। और इसलिए सारी भजन को नष्ट करने वाला ये जो है कौन है, सबको नष्ट करने वाला एक कामदेव। इस कामदेव को बस में करने वाली वंशी है। सबको बस किए सब बस बांसुरी, इसने सबको बस में कर लिया। अतल वितल 14 लोग को कामदेव को घमंड था, मैंने सबको बस में कर लिया है। जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, भुवन मोहिनी जब बंसी बजाई, श्रवण सुनत रतिराज के ताप को नासुरी। जब रतिराज का जो काम का जो ताप था, जिसने ताप के द्वारा जो है उस तपन से काम वासना को जगा देता था, उसको सबको हरिवंश चंद्र अमृतवर्षी सकल जंतु ताप निहरणम, शीतलता प्रदान कर दिया इसने। तो शीतल ही शीतल हो गया। कामदेव तो ब्रजमंडल से बाहर चला गया एकदम। ऐसे इस वंशी का राज्य हो गया। और इसने जो है बस किए सब बस बांसुरी, इसने सबको बस में कर लिया। किसी ब्रह्मा को भी बस में कर लिया, विष्णु को भी बस में कर लिया, शंकर को भी बस में कर लिया, ऋषि मनीषियों को बस में कर लिया। इस वंशी का श्लोक सुना सुखदेव जी तो इस माया के डर के मारे जंगल को चले गए, नाल छेदन नहीं हो पाए, माया का स्पर्श हुई थी। माया ने बड़े बड़े दिग्गजों को मोहित कर दिया, तो मेरे को क्या छोड़ेगा, जंगल में चल गए। ब्यासी बेटा 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 बेटे पुकार रहे, नहीं आऊँगा। तो वंशी का श्लोक सुना दिया व्यास जी के। बंसी का श्लोक, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासस्तनम कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशति रन्ध्रान् वेणु। उस वेणु ने जो है इस सुनते व्यास जी सुखदेव जी ने इतना बढ़िया सुंदर श्लोक वंशी बजाता हुआ, मोर मुकुट किरीट कुंडल धारण किया हुआ, ऐसे पीताम्बरधारी ये भुवन मोहन, ऐसा स्वरूप, ऐसा गुणज्ञ, ऐसा वंशी बजाता हुआ, उसने तो उस वंशी ने मेरा मन को हरण कर लिया, उस रूप ने मेरा मन को हर लिया। चलो महाराज जी चलते हैं। अरे ऐसा श्लोक तो हजारों हमारे व्यास जी महाराज के तुम्हारे पिताश्री के पास में है। चल, तो पहले तो भाग गए थे और वंशी ले खींच के ले आया।
सुखदेव जी को भी ले आया, शंकर जी को भी ले आया, गोपेश्वर बना दिया। यहाँ पर लक्ष्मी को भी लिया, बेल बनी बैठी हुई है, सबको खींच ले, तुमको हमको सब ने यही खींच के ले आया है यहाँ पर, और मत करो और किसी ने ले आया है, सबका गुरु वेणु है, उस वंशी ने सबको खींच के ले आया। आज जिस चीज को अमेरिका में होगा, जब बंसी की ध्वनि अंतरंग में संगीत के रूप में चलती, तो उसको जो खींच के लिया यहीं वृंदावन में लाया। कितना अंग्रेजों को सबको ले आया, किसने ले आया? ये बंसी ने ले आया। बंसी की बात सुनाया किसने? वो महाराज हो गए जो बंगाल के, जो एक संत जी थे, क्या का नाम स्मरण नहीं, नहीं श्री प्रभुपाद, हाँ प्रभुपाद, वहां जाके लीला सुनाया बंसी का। अच्छा चलो, खींच के ले आया बंसी ने। ऐसा किसी को नहीं छोड़ा है। उसको कामदेव का घमंड था, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। अरे तेरे को ही पछाड़ दिया बंसी ने, क्या छोड़ दिया इसने? सबको खींच करके रास मंडल में गोपियां कहती, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम, संप्रकार विषय वासना को त्याग करके प्यारे श्याम सुंदर आपके चरणों में ले आया है इस प्राण प्यारी भुवन मोहिनी बंसी ने। इस रस रूपिणी बंसी, प्रेम रूपिणी बंसी, हित रूपिणी बंसी, केली रूपिणी बंसी, इस बंसी के भीतर अभी आपने स्नान करा, कुछ है इसके भीतर? कुछ नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। सबको यही साधना दे, तुम हृदय खाली करो, कुछ नहीं, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न ईर्ष्या है, न दोष है, न तेरा है, न मेरा है, न नर है, न नारी है, न संसार है, न अवतार है, न केवल नित्य विहारिणी बंसी बजती रहती। गुंजार इस वंशी का स्वरूप को कौन जानती है? जो वंशी के ही अवतार है वो जानते हैं। वो वंशी जिसका स्वरूप ही जानती हैं, बंसी ही बंसी का स्वरूप जानते हैं। इस बंसी के अवतार ही हरिवंशी ने बताया, बाजत रस मूल मुरलिका आनंदिनी। ये रस का मूल है, हमारे अंदर ही प्रेम जगाने वाला, रस को जगाने वाला, आनंद को जगाने वाला, हित को जगाने वाला, कृपा को जगाने वाला रस का मूल मुरली का ऐसा आनंद बरसा देता है, ऐसा आनंद बरसा देता है। इसने जमुना जी की धारा को रोक देती, समुद्र की गंगा यमुना की धारा को, वो देव प्रबल धारा को भी रोकने वाली इस प्रेम बड़े बड़े चट्टानों को, बड़े बड़े पर्वतों को पानी कर देती एकदम। सारा पवन थक्यो रति थक्यो उडुगन सगरो, पाछे रवि रथ थक्यो चलो न आगे डगरो, हुई कर दिया एकदम। शिला सलिल हो गयो, शिला माने पर्वत, बड़े बड़े चट्टान धौलागिरी आदि जो गिरिराज पर्वत है वो पानी कर दिया। सलिल हो गयो शिला अपनी, जो सलिल था, जो जल रहा बह रहा था पानी, उसका यूं जमा दिया हुई को। इतना पवन थक्यो शशि थक्यो उडुमंडल सगरो, पाछे रवरति थक्यो चलो न आगे डगरो। पृथकित गगन में चंद्रमा यूं रोक दिया। ऐसा भिंदन अंड कटाह भित्तिमभित, रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है कि भिंदन अंड कटाह भित्तिमभित बभ्रामी वंशी ध्वनिम। इसने अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो बड़े बड़े भित्ति लगी हुई थी, इसके भीतर नहीं जाने वाला कोई जा नहीं सकता, उसको तोड़ दिया। अनंत ब्रह्मांड की भित्ति को तोड़ने में कोई समर्थ है तो प्राण प्यारी की प्यारी भुवन मोहिनी वंशी है। इसने बड़े बड़े पापूर्वी पर्वतों को भी तोड़ देता है, इसको कोई रख नहीं सकता। इसलिए ठाकुर किसके अधीन है? वंशी के। प्रिया प्रथम किसके अधीन है? वंशी कौन है? प्रेम है। प्रिया लाल प्रेम के अधीन है, प्रिया जी लाल जी के अधीन है, लाल जी प्रिया जी के अधीन है, प्रिया लाल प्रेम रूपी वंशी के अधीन है। बस कियो सब बसम, प्रिया लाल को ही बस में कर रखा है। इसी प्रेम की ये तो प्रियालाल खिलौना है। वंशी जिधर बैठा दे उधर बैठा, जिधर उठा प्रेम के खिलौना दो खेलता है। प्रेम भी तो खिलौना है और खिलाड़ी वंशी है। सबको खेल खिलाड़ी खिलौना तीन होती। किसका खेल खेलते हैं? प्रेम का। खिलौना कौन है? प्रेम स्वरूप प्रियालाल। और खिलाड़ी कौन है? प्रेम स्वरूप वंशी। इस अंतरंग प्रेम की हित की जाल को समझोगे तो हर समय आनंद की सिंधु में गोता खाओगे एकदम। महामोहिनी वंशी। जब वंशी बादग्राम में प्रकट हो गई तो वंशी कहती, तब मोही बन आए के अब मोही गृह माही।
तब तो तुमने वन में आके बजी थी, अब भवन प्रकट होकर के मोहित करके खींचे ही जा रही है। उस वंशी के अवतार लाला को देख करके सब सुधि बुद्धि भूल गई। जो नंदोत्सव होता है, जो श्री जी का उत्सव होता है, उससे भी अधिक वंशी के उत्सव में हो गया। स्वयं प्रियालाल आकर वहीं नृत्य करने लग गए एकदम। तीन संग श्याम श्यामा नाचही, प्रेम दास हितरी जी चिर सहचरी नु आनंद दई। प्रियालाल भी उसे नृत्य करने लग गए। इसलिए जहाँ वंशी का प्राकट्य है वहाँ रास मंडल जरूर है, क्योंकि हमारे उपासना में रास ही प्रधान रसो, रास से रस की उपासना शुरू हो जाता है। जब महारास हुआ बस उनसे प्रथम श्रेणी शुरू हो गई। जब आगे जाकर फिर नित्य रासिताचार्य महाप्रकट किया, फिर अंतरंग से रास प्रातः काल भी रास, मध्यान्ह भी रास, शाम भी रास, फिर रास मंगला में भी रास, स्नान में भी रास, श्रृंगार में भी रास, राजभोग में रास, उत्थापन में भी रास, संध्या में भी रास, शयन में भी रास, शैया में भी रास। फिर रास का अलग अलग रूप है। जूथ जूथ जुबतिन के घने, मध्य किशोर किशोरी बने, गने कमर रति हति, नित लीला नित नित रास, नित नितो छिन छिन में पल पल में। तो इस हित जी का, इस वंशी का जो मंगल गाएगा ना, तुम हम चतुर जुगल किशोर सेवक दिन प्रसाद ही पाई है। दिन प्रसाद माने क्या है? दिन प्रसाद नित्य विहार ही दिन प्रसाद है। ये दिन प्रसाद को पालेगा, ये नित्य विहार रूपी प्रसाद, प्रेम की प्रसाद, रस की प्रसाद, हित की प्रसाद, आनंद की प्रसाद और निज महल की टहल अंतरंग अष्टयाम सेवा का प्रसाद पाई है। इस रहस्य को केवल सेवक जी की कृपा से समझ में आता है। लोग दिन प्रसाद ही पाइए, अरे प्रसाद प्रसाद खाओ बोलते हैं, वो प्रसाद नहीं, प्रेम का प्रसाद। सर्वस्व नाभा जी ने पकड़ा इसको, सर्वस्व महाप्रसाद, प्रसिद्धता के अधिकारी, इस सेवा के अधिकारी है, रस के अधिकारी है, उत्सव के अधिकारी है, आनंद के अधिकारी है, लाड़ के अधिकारी है, प्यार के सबका अधिकारी। और प्रधान शब्द लिखा है, सबका प्रधान ये वंशी, ये हित जो है, ये वंशी हरि हरिर हरति पापानी उत बाह्य रूप है। हरिर प्रिया जी के मन को लाल जी हरे, लाल जी को हरण, मन को प्रिया जी हरण करे। नंद के लाल हरिओ मन मोर, इसलिए इस प्रेम का नाम हरि है। लाया के चित्त चोर, प्रिया जी के चित्त लाल जी ने हरण कर लिया, लाल जी का चित्त प्रिया जी ने हरण कर लिया, और दोनों का चित्त बंसी ने हरण कर लिया। इसलिए हरि के साथ में बंसी लगा हुआ, हरि हरि वंश हरि। जहाँ हरिवंश नाम का उदय, जबलपुर में नर्मदा किनारे, वहीं पहुंच गया बंसी की धुन सोयाम बंसी। आचार्य वृंदावन धाम चतुर्व्यूहमुत, उस यमुना, उस नर्मदा वृंदावन के किनारे से छोड़ करके हित महाप्रभु कृपा पुष्प से नर्मदा किनारे पहुंचाया। किसने पहुंचाया? वंशी ने। हरि प्रिया लाल खींचे आते हैं। नित श्री हरिवंश सु नाम कहे, नित राधिका श्याम प्रसन्न रहे, नित साधन और नहीं तिनके। सुख संपत्ति दंपति जूझने के, दंपति की यदि उस सुख की संपत्ति दंपति को चाहते हो तो श्री श्रवण सुनहि जे श्री हरिवंश, मुखवर्ण त बाणी हरिवंश, मन सुमिरन हरिवंश। ऐसे रसिक कृपा जो करे तो हमसे सेवक निस्तरे, झूठन लेवे पावे सदा। ये झूठन वो प्रिया जी ने पाली, लाल जी ने पाली, और वंशी ने पाली, और फिर रसिका ने पाल लिया। उस झूठा को खा तुम्हारे रोम रोम में वंशी की ध्वनि आने लग जाएगी। श्री हरिवंश, श्री एक शब्द हरिवंश नाम राशो समीप करी। हरिवंश नाम सुप्रसन्न हरि। हरिवंश नाम से कौन प्रसन्न होते? हरि। हरि माने प्रियालाल, वो राम हरि, कृष्ण हरि, वो 24 अवतार हरि नहीं, ये हरि जुगल हरि। ये हरिवंश नाम सुप्रसन्न हरि, हरि प्रसन्न हरिवंश रति। जो प्रियालाल खुश हो जाएंगे तब हरिवंश नाम में तुम्हारे रति हो जाएगा। तब निरंतर श्री 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 हरिवंश
हरिवंश नाम से प्रसन्न हरि, हरि प्रसन्न हरि, हरिवंश चरण सेवक जिते सुनहु रसिक रस रीति गति। यही रस रीति है, राधा चरण प्रधान, यही रस रीति की रस रीति प्रधान है। जब तक राधा, ये वंशी की आत्मा राधा है, इसलिए निकुंज उपासना में राधा चरण प्रधान रस रीति। इस वंशी रसिकाचार्य हित हरिवंश का प्राण आधार है। इनके बिना रसोपासना बनता ही नहीं है। राधा वल्लभ रसोपासना की रस रीति है राधा चरण प्रधान। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। इस राधा वल्लभ भक्त भजी भली भली सब होए। भली राधा वल्लभ भजन करने वाला कौन है? श्री हरिवंश है। उनका भजन करो तो भली भली सब होए। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। कर्मकांड आदि सब पूजा होता है तो पहले गणेश जी का पूजा होता है, हमारे यहाँ वो बंसी का पूजा होता है। श्री हरिवंश, उस बंसी का मंगल गाया जाता है। मुख्य गुरुजन भय खंडना, तुमको निर्भय कर दिया इसने। कर्म बंधन सब कटे सब काट दिया। हरि सब कलि का जहाँ वंशी का गुंजायमान है, वंशी की सेवा हो रही है, वंशी की आराधना हो रही है। कलिजुग का तो दूर से ही चला जाता है, यहाँ तो मेरा प्रवेश नहीं है। ये तो भुवन मोहिनी वंशी है। कलिजुग भी खींच के आ जाते हैं, सत्ययुग त्रेतायुग पर आ तो जाते हैं, पर जहाँ वंशी है वहाँ कलिजुग का प्रभाव नहीं हो सकता। महा जो वो हो जाते हैं, जो अनेक प्रकार की जो है बाधाएं, वो कुछ नहीं हो सकता है जहाँ हरिवंश की वंश की गर्जना हो रही है। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। नमो नमो जय श्री हरिवंश। रसिक अनन्य वेणुकुल मनन लीला मान सरोवर, लीलामृति मान सरोवर में रहता है वंशी। मंगला लीला, स्नान लीला, श्रृंगार लीला, राधो लीला, उत्थापन लीला, संध्या लीला, शयन लीला, झूला लीला, होली लीला, बसंत लीला, नौका विहार लीला, जल विहार लीला, निरंतर लीला मान सरोवर हंस। नमो नमो जय श्री हरिवंश। वंशी की बारंबार प्रणाम करते हुए वृंदावन रास विलास का प्रशंसा, रास और विलास का ही प्रशंसा किया। रास और वंश ने क्या गाया? रास और विलास को गाया। आगम निगम अगोचर रासे, आगम और निगम की जिसको देख नहीं सकते, वो राधा रानी के चरणार बिंद जिसके हृदय में, जिसके मस्तक में विराजे हैं, उन वेणुकुल मंडन रसिक रस रसावतार प्रेम रूपिणी रस रूपिणी हित रूपिणी भुवन मोहिनी वंशी की आज इस वन विहार कुंज में यमुना के तट में विराजमान है। यहाँ राधा वल्लभ लाल नित्य ही विहार करना आते हैं। मानसरोवर वंशी बट धीर समीर और रास मंडल निज महल सेवा कुंज श्रृंगार बट झूला स्थल और इस वन विहार स्थल में रमण करने वाले वंशी बजाते हुए गलवैया दिए हुए प्रिया लाल सब सहचरियों को सबको लता ध्रुव वेली वल्लरियों खग मृग हंस मोर पपिया आदि कारंड आदि सब पक्षियों को भंवरों को सबको विमोहन करते हुए इस वन विहार स्थल में बंसी बजाते हुए रसिक शेखर प्रियालाल आनंद से रमण करते हैं। उन सब सहचरियों को, उन कुंज निकुंजों को, खग मृगों को, हंस मोर पपिहा को, आदि कारंडा आदि हिरणों को, उन प्रियालाल को भी भस्म करने वाले भुवन मोहिनी वंशी को आज इस कुंज में और उस दिन आचार्य के रूप से विराजमान हो गए, आज बंसी के रूप में विराजमान हो गए और हत युगल के रूप में सब में विराजमान है, सबके हृदय में हित के रूप में विराजमान। उस हित को हे प्यारे, हे वंशी भुवन मोहिनी वंशी, आपने सबको खींच करके निकुंज में बुला लिया है, तो हे प्राण प्यारी वंशी, हे रस रूपिणी वंशी, हे हित रूपिणी वंशी, हे केली रूपिणी वंशी, हमको भी अपने कर्ण रंध्रों से रस का पान करा के निकुंज महल की टहल में हमको भी प्रवेश कराना, यही बधाई है प्यारे। हे श्याम सुंदर, आज जो है गुरुवार के दिन सबका गुरु मुख्य अनन्य मुख्य गुरुजन भय खन्ना, सबके गुरु श्री हित हरिवंश जी का जो है आज यहाँ विराजमान हुआ। गुरु गद्दी, वो राधा रानी की जो गद्दी राधा वल्लभ जी के बगल में विराजमान है, उस गद्दी की प्रिया जी की गोद में जाके विराजती। राधा वल्लभ लाल के अदर से निकली और प्रिया जी गद्दी में जाके विराजमान होती। प्रिया जी की लाडली है, प्रिया जी की प्यारी है, प्यारी की प्यारी है, लाडली की लाडली है भुवन मोहिनी वंशी। और इसका आधार विराजमान के जगत ये या तो प्यारे श्याम सुंदर के आधार में विराजती है या तो प्रिया जी की गोद में विराजती है। ऐसे लाडली प्राण प्यारी वंशी की सदा जय जयकार हो, सदा जय जयकार हो। जय जय श्री राम।
महाराज की जय, वृंदावन धाम की, श्री यमुना रस रानी की जय, वन विहार कुंज निकुंज की जय, श्री बंसी महा महोत्सव की जय, जय श्री राम।